Hello students, welcome back in our English lecture. In our previous lecture, we finished poem of Unit 4 and the poem name is Sea Song. Now we will start a story of this unit. The story name is A Little Fish Story. What is the story name? A Little फिश स्टोरी. एक छोटी सी फिश की ये स्टोरी है. फर्स्ट वन वी हैव टू स्टडी द न्यू वर्ड्स सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन इजीली. दिस ऑल आर न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन MILLION. मिलियन मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 1000 and 1000 मीन्स जो हम कहते हैं ना कि कितने लाख है ये, तो कितने लाखों में है ये, 10 लाख होते हैं. मिलियन मतलब 10 लाख. नेक्स्ट वन FLOUNDERING. फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग. मतलब कि कीचड़ में तड़फड़ाना. फ्लाउंडरिंग मतलब क्या होता है? कीचड़ में तड़फड़ाना. नेक्स्ट वन MESHES मीन्स मेशिस. मेशिस मीन्स जाल. क्या होता है? जाल. वो मछलियों को पकड़ने के लिए जो वो होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो समुद्र में होते हैं, वो जो नेट डालते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मेशिस. नेक्स्ट वन HUL. होल. होल मीन्स क्या होगा? टू पुल विथ एफर्ट्स मीन्स खींचना. नेक्स्ट वन CONTENTED मीन्स कंटेंटेड. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट, कंटेंटेड. नेक्स्ट वन SPLASHING. स्प्लैशिंग. स्प्लैशिंग मीन्स साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड या वाटर. छिड़कना. वो होता है ना स्प्रिंकल. ऐसे हम पानी में हाथ डालते हैं तो पानी में से कैसी वो आवाज़ें आती है छपछपाने की, उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लैशिंग. EMPTIED. एम्पटाइड. एम्पटाइड मीन्स खाली. टू रिमूव इट्स कंटेंट्स मीन्स खाली कर दिया. नेक्स्ट वन WRIGGLED. रिगल्ड. क्या बोलेगी इसको? रिगल्ड. रिगल्ड मीन्स क्या होगा? ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट मीन्स छुटकारा पाना, छुटकारा लेना. रिगल्ड. नेक्स्ट वन WARNING. वार्निंग. वार्निंग मीन्स एन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस मीन्स हम क्या कहते हैं? चेतावनी बोलते हैं ना वो. देन मिलियन, फ्लॉन्डरिंग, मैशिस, होल, कंटेंडेड, स्प्लैशिंग, एम्पटाइड, रिगल्ड and warning. Done. So now we will start a story. What is it in this? Let's read and understand. A little fish story. This is a story about a little fish. Read it. First one. There are a great many million fish in the seas, but this is a story is about just one of them, and a very small one at that. हमें पता ही है कि समुद्र में कितनी सारी लाखों में क्या होती है? फिशेस होती है कितनी सारी फिश है वो वहाँ पे समुद्र में होती है. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. बट ये स्टोरी है ना, उसमें से एक ही फिश की स्टोरी है. एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और उसमें भी वह बहुत छोटी फिश है ना, उसकी ये स्टोरी है. लेट्स रीड नाउ. This little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. A little fish है ना, उसके पास समुद्र में सब कुछ था जो उसको सेटिस्फाइड करता था, संतुष्ट करता था, बट वो फिर भी खुश नहीं था. Now this little fish had everything in the seas to make him satisfied, but he was not happy. Why he was not happy? देखते हैं वो क्यों नहीं था. उसके पास सब कुछ था समुद्र में, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी खुश था नहीं. You will laugh when I tell you why he was not. आप हंसोगे, मगर आप हंसोगे, मैं आपको कारण बताऊंगा ना, तो आप सब हंसोगे कि वो क्यों खुश नहीं था.
ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो अनहैप्पी था क्योंकि वो बहुत छोटा था। ये बात थी। बोलो, उसकी ना खुश ना होने का रीज़न क्या था कि ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था। दिस फिश इज़ वेरी स्मॉल। डन। It is a very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो over and over है ना, यही बात बोलता था कि एक छोटी सी फिश होना है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. वो क्या बोलता था कि अगर मैं थोड़ा सा छोटा होता ना, थोड़ा सा बड़ा होता ना, इफ़ आई वेर ओनली लार्जर, मैं थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं कितना खुश होता। आई थिंक ही बिलीव इट, मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो उसमें बिलीव करता है, वो उसमें ऐसा विश्वास रखता है कि अगर मैं बड़ा होता ना तो मैं कितना खुश होता। वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. Means here is a school. School means यहाँ पे क्या है कि कितनी सारी जो फिश का क्या कहते हैं झुंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्कूल। स्कूल का मतलब हमारी एक स्कूल ही नहीं होती है कि जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। जो फिश कितनी सारी एक साथ झुंड में जाती है ना, झुंड में होती है ना, उसको भी स्कूल बोलते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी सारी फिश है ना उसके साथ तैर रहा था। नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्फ इन द मेशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। मीन्स वो क्या है कि एक दिन वो सभी उसकी फिश होती है ना उसके साथ तैर रहा था, और वो ऐसा है ना सोच रहा था कि ये बड़ी बड़ी जो सभी फिश है ना वो कितनी थैंकफुल होगी, वो कितनी है वो ये धन्यवाद कर रही होगी कि वो इतनी बड़ी लार्जर फिश है। और सडनली क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, विथ नो वार्निंग, कोई भी चेतावनी दिए बिना, विदाउट एनी वार्निंग, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। एक बड़ी सी नेट की जाली थी ना, उसमें सबने एक दूसरे को फाउंड किया। मतलब कि कोई वहाँ पे फिशरमैन आया होगा और नेट डाली होगी, तो ये सभी जो स्विमिंग कर रही थी वो सभी वो नेट में आ गई होगी, उसको पता भी नहीं चला होगा। विदाउट एनी वार्निंग दे फाउंड themselves in the meshes of a great net. And next, what happened? There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being. और फिर क्या हुआ कि ये सब है ना, जो वो फिशरमैन होगा ना, उसने है ना ये जाली, ये नेट थी ना, वो उसने सनलाइट की तरफ खींचा तो वो सभी है वो फिश थी वो सब देखो नेट में आ गई। इसको है ना ऊपर तरफ खींचा ना तो वो सभी है वो तड़फड़ाने लगी। फ्लाउंडरिंग मीन्स तड़फड़ाना, वो सब तड़फड़ाने लगी। और उसको कब पता चला? स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर। जब ये नेट जब पानी में से बाहर आई ना, मतलब पानी में से बाहर आते हैं ना, तो पानी में से कुछ निकालते हैं या फिर उसमें पानी में हम हाथ डालते या कुछ डालते हैं ना, तो ऐसे स्प्लैशिंग मीन्स क्या होता है कि उसमें पानी में वो आवाज़ आती है, छिपछिपाने की आवाज़ आई, पानी में से निकाला तो वो पानी की ऐसी बूंदों की ऐसी आवाज़ आई। तब उसे पता चला कि वो सब है वो किस में आ गई है? नेट में आ गई है। सनलाइट मीन्स क्या का? वाटर इनटू द सनलाइट। उसको पानी में से ऐसे सनलाइट यानी कि गर्मी में बाहर निकाला, तब उसे पता चला कि वो सब किस में आ गई है? नेट में आ गई है ना। जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग, और वो फिर नेट को क्या करने लगे? खींचने लगे। जस्ट एज होल वॉज बीइंग, और नेट को खींचने लगे। फिर वो सब तड़फड़ाने लगी नेट के अंदर, और स्प्लैशिंग, पानी में से जब उसको निकाला तब वो छिपछिपाने की ऐसी आवाज़ आई। डन। एंड द नेक्स्ट वन, होल वॉज बीइंग emptied into the boat. The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt. जब है
उसको वो नेट थी उसको खींच कर बोट में उसको क्या किया, खाली कर रहा था ना वो फिशरमैन, उसको बोट में है वो नेट है वो जो मैश थी उसको खाली कर रहा था ना, तब वो स्मॉलेस्ट फिश थी ना, जो लिटिल फिश थी हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, वो छोटी सी फिश है ना, वो उसमें से छोटी थी ना, तो इसे रिगल्ड मीन्स ऐसे है ना वो हम क्या बोलते कि इसे छुटकारा पाने के लिए हम सब करते हैं ना कि धक्का देने लगते हैं जब हम किसी भीड़ में होते हैं। आपको पता ही है कि हम जब लाइन बना के गार्डन में जाते हैं तो सब आगे जाने के लिए कैसे एक दूसरे को धक्का देते हैं और इधर उधर ऐसे ऐसे होते होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिगल्ड बोलते हैं। ऐसे ही ये लिटिल फिश है ना, ऐसे ही ये रिगल्ड होकर ऐसे ऐसे एक दूसरे को है ना ऐसे ऐसे धक्का देकर वो क्या हो गई, फिर से पुल के एक दूसरे को वो है ना ऐसे धक्का मुक्की करके वो है ना फिर से बोट में से वो फिर से स्लिप्ड होके वो गिर के फिर से वो कूल क्लियर वाटर था ना उसके अंदर फिर से वो आ गई थी। हाउ गुड इट फेल्ट, उसको कितना अच्छा फील हुआ कि वो है वो सब जो इसके साथ फिश है वो मैश में आ गई थी, वो सब बोट में ही थी और वो ऐसे फिर जंप करके किस में आ गई, फिर से कूल क्लियर वाटर में आ गई एंड दे गुड फेल्ट गुड। नेक्स्ट वन, ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और उसके बाद वो फिश था वो यहाँ वहाँ सब जगह पे क्या करने लगा था, तैरने लगा था। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट they never again heard him said he wished to be anything but a little fish, मीन्स वह इधर उधर और हर जगह तैरता रहा था और कुछ मछलियाँ जो उसे जीवन पर अच्छी तरह से जानती थी ना, उसने कहा कि उन्होंने फिर कभी उसे यह कहते हुए नहीं सुना कि वह कुछ और बनना चाहता है, लेकिन वह छोटी मछली है। मीन्स कि उसके साथ जो ये हुआ ना, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ कि सब है वो जाली में आ गई, फिर वहाँ से वो सब बोट में उसको खाली कर दिया गया, सब बोट में लेकर चले गए और फिर ये छोटी मछली थी वो स्लिप बैक हो गए, फिर से कूल क्लियर वाटर में आ गई थी ना, तो उसके बाद वो इधर उधर सब जगह पे तैर रहा था। और उसके साथ चोपी फिश थी ना, वो उसने कहा कि उसने उसके बाद उसके मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना कि और वो कुछ बनना चाहती है। वो खुश नहीं थी ना, आपने अभी आगे देखा कि वो खुश नहीं थी क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही स्मॉल थी, उसे बड़ा बनना था। अगर वो बड़ी होती, लार्ज होती, तो वो ऐसे है वो जाली में से निकल पाती, नहीं निकल पाती, वो फिर से कूल क्लियर वाटर में आती नहीं। इस छोटी थी इसीलिए वो फिर से अपनी लाइफ को है वो जीत सकी और फिर से वो पानी में आ सकी, और वो कुछ भी बनना चाहती नहीं है बट लिटिल फिश, अब वो लिटिल फिश ही रहना चाहती है। डन। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू शुड बी हैप्पी वॉट यू हैव, मीन्स आपके पास जितना भी है ना उसमें आप खुश रहना सीखो। यह स्टोरी का मोरल क्या है कि आपके पास जितना भी है ना उसमें खुश रहना सीखो, उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना है उतना हमारे लिए इनफ है। और इसमें कहा ना कि मैं बड़ी होती तो मैं ये कर सकती, अगर मैं बड़ी होती तो वो कर सकती, ऐसा है आया था कि वो स्मॉल है इसलिए वो अनहैप्पी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बड़े कर सकते हैं वो छोटे नहीं कर सकते और जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। इसलिए हम जैसे है वैसे ही हमें खुश रहना चाहिए, खुश रहना हमें सीखना चाहिए। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको हमेशा आपके पास जितना भी है उसमें खुश रहना सीखो, तो आप एक अच्छी सी लाइफ है वो जी सकोगे। वरना ऐसे बोलोगे कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं इतना छोटा हूँ मुझे बड़ा होना है, मेरे पास इतना छोटा सा फ़ोन है मेरे पास इतना बड़ा होना चाहिए, तो ऐसी है वो बिल्कुल बेवजह सी जिद होती है वो हमें करनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास जितना है वो इनफ है और उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें कुछ नया और कुछ बड़ा है अच्छा लेने की कोशिश करनी चाहिए, वो सा करना चाहिए, लेकिन जितना है उसमें खुश भी रहना चाहिए। वी हैव टू थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव डन।
So once again we revise this story. There are a great many million fish in the seas, but this is a story is about just one of them and a very small one at that. समुद्र में कितनी सारी है, वो मिलियन में है वो फिश है, लेकिन ये स्टोरी उसमें से एक फ़िश की है जो कि बहुत ही स्मॉल है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. ये लिटिल फिश था ना, उसके पास है समुद्र में सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी है वो संतुष्ट था. वो उसको सेटिस्फाइड कर सके उतना सब कुछ उसके पास था, फिर भी वो हैप्पी था नहीं. यू विल लव when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. आप हंसोगे अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि वो खुश क्यों नहीं था. वो खुश इसलिए नहीं था because he was so very small. He want to be a larger and instead of he was so very small, so he was not happy. It is a very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो हर बार एक ही बात है वो बोलता रहता था कि एक छोटी फिश ही ना कितना हार्ड होता है. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. वो हर बार है वो अपने आप को ऐसा बोलता था. कितनी टाइम उसने ऐसा बोला होगा कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. I think he believed it in this कि he was very if he were only a larger, how much happier he could be. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन क्या हुआ कि वो है अपनी सब फिश के साथ तैर रही थी और वो ऐसा सोच रही थी कि ये सब बड़ी बड़ी सी फिश है, वो कितना थैंकफुल मानती होगी अपने आप को कि वो इतनी बड़ी फिश है. और अचानक से क्या हुआ, विदाउट एनी वार्निंग सब ने है वो एक बड़ी सी छाल में है और एक बड़ी सी मैश में हो अपने आप को पाया. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat. Means वो सभी है ना, उसको कब पता चला कि नेट को जब वो फिशरमैन था उसने सनलाइट की तरफ खींचा तो उसमें है ना वो पानी की है, वो खींचने से पानी में जो आवाज़ आती है ना उसको हम स्प्लैशिंग बोलते हैं. स्प्लैशिंग मीन्स वो ऐसे चिपचिपाने की ऐसी आवाज़ आई, चिपचिपाने की आवाज़ आई ना, तो वो है ना सब तड़फड़ाने लगी, निकलने के लिए तड़फड़ाने लगी इधर उधर से. लेकिन फिर क्या हुआ कि वो है हॉल वॉज बीइंग एम्प्टाइड इनटू द बोट, और वो जाली थी उसको है वो बोट में खाली कर दिया. फिर द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. हाउ गुड इट फेल्ट. और उसमें एक छोटी सी फिश थी ना, वो इधर उधर ऐसे हो के वो फिर से है वो ऐसे स्लीप हो के फिर से वो कूल क्लियर वाटर में आ गई. बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, वो छोटी थी इसलिए से वो आसानी से उसमें से निकल सकी. हाउ गुड इट फेल्ट, उसको कितना अच्छा महसूस हुआ था. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. वो फिश था वो इधर उधर है वो सब जगह पे तैरने लगा. और उसके साथ जो फिश थी उसने फिर उसने लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुना कि वो अब कुछ भी बनना चाहता है, बट एक लिटिल फिश होके ही रहना चाहता है. द स्टोरी रिटन बाय इनोस बी कॉमस्टॉक. डन. We learnt these new words: million, floundering, meshes, haul, contented, splashing, emptied, wriggled and warning. Done. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अच्छे से इसको याद रखना. इसमें से हमें कितनी सारी चीज़ें हैं वो सीखने मिलती है कि हमारे पास जितना है उसमें हमें खुश रहना चाहिए. जो छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते और बड़े कर सकते हैं वो छोटे नहीं कर सकते. इसलिए दोनों है वो इम्पोर्टेंट है, छोटा भी इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी इम्पोर्टेंट है. देन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस
story. First one, how many fish are there in the sea? So answer is there are many. There are a million of fishes in the sea. Next one, why was the little fish unhappy? So answer is the little fish was unhappy because he was very small. You know that answer. Third one, what happened to the fish one day? एक दिन फिश के साथ क्या हुआ? The answer is the fish was caught in the mess of a net. The fish was caught in the mess of a net. And the fourth one question, why was the fish thankful to be a little fish? So answer is the fish was thankful to be a little fish. This was only because of its small size and he was able to escape from the net. वो छोटी हुई उसको अपने आप को थैंकफुल क्यों बोला कि वो छोटी है? क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि वो सब नेट में आ गई थी, वो स्मॉल साइज में थी, इसलिए वो नेट में से बाहर निकलने के लिए एबल थी, इसलिए वो अपने आप को थैंकफुल कहती है. डन. Once again we revise question answer. How many fish are there in the seas? There are a million fish in the sea. And the next one, why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was very small. And the third one, what happened to the fish one day? The fish was caught in the mess of a net. नेट की जाल थी, उसमें वो सब आ गई. The third one, and the fourth one, why was the fish thankful to be a little fish? So answer is the fish was thankful to be a little fish. This was only because of its small size and he was able to escape from the net. Done. Talk time. हम इसके बारे में सिर्फ बात ही करेंगे. फर्स्ट वन, इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश. आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक लिटिल फिश हो. डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू. आपको डिस्क्राइब करना है कि अगर आप एक लिटिल फिश होते या होती तो आप है अपनी आसपास है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखती. अगर लिटिल फिश होती तो क्या क्या चीज़ें देखती, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. सो वी कैन डिस्क्राइब दैट. सो there's water everywhere. First one, we can see water everywhere. हम सब है वो सब जगह पे पानी देखते हैं. and I can see colorful plants floating around me. and yes, seas में क्या होता है, also colorful plants होते हैं. I have lots of colorful fish friends. हम अगर लिटिल फिश होते हैं तो हमारे कितनी सारी colorful fish है वो हमारी friend होती. and there are a big fish too. और उसमें big fish भी होती. I try to be away from the ones who might eat me. Sometimes I see a couple of people. मैं है अगर मैं एक लिटिल फिश होती, वो बड़ी बड़ी फिश है ना, उससे मैं दूर रहती. हमेशा डिस्क्राइब करती कि मैं है वो दूर रहती क्योंकि वो अगर है बड़ी है तो मुझे खा भी सकती है. और फिर हम वहाँ लिटिल फिश होते हैं तो वहाँ पे कितने सारे पीपल भी देखते हैं ना, क्योंकि वो समुद्र में है, वो सब घूमने के लिए आते हैं तो हम उस पीपल को भी देखते हैं. सो आई सी अ couple of people around me. They just come, swim in the water and leave. वो सब आते हैं, फिर वहाँ वाटर पानी में तैरते हैं और फिर चले जाते हैं. I am very little so everything seems so big to me. मीन्स मैं लिटिल फिश हूँ, सो मेरे लिए सब है वो सब चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी है. होती है ना, हम छोटे हो तो हमारे लिए सब है वो बड़े बड़े चीज़ होती है. डन. वंस अगेन वी रिवाइज. There's water everywhere. I can see colorful plants floating around me. I have lots of colorful fish friends. There are big fish too. I try to be away from the ones who might eat me. Sometimes I see a couple of people around me. They just come, swim in the water and leave. I am very little, so everything seems so big to me. Done. And the second one. In your class, talk about time you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. Means क्या है इसमें? So
मीन्स इसमें क्या है कि अपनी क्लास में उस समय के बारे में बात करें जब आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे आप करने वाले नहीं थे लेकिन आपने वो किया। आप अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी चर्चा कर सकते हैं। मीन्स आप पहले अपनी ओन लैंग्वेज में बोल सकते हैं और फिर इस इंग्लिश में भी उसको बोल सकते हैं। तो पहले हम अपनी ओन लैंग्वेज में हिंदी में पहले डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ इस टॉपिक के बारे में कि हम ऐसा नहीं करना, हम सब ऐसा करते हैं कि हमें वो वार्निंग मिलती है फिर भी हम नहीं करना चाहते लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो हम इस समय के बारे में बात करते हैं जब हम कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिसे हम करने वाले नहीं थे। तो ऐसा सभी के साथ बना हुआ होता है कि एक दिन है हमारी मम्मी ऐसा हमें प्रॉमिस करके चाहती है कि हमें ऐसा प्रॉमिस करवाती है कि जब वो 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाए तो हमें 2 घंटे के लिए टेलीविज़न देखना मीन्स के टीवी देखना चाहिए नहीं, क्योंकि 2 घंटे के लिए आप टीवी देखोगे तो आपकी आइज़ में भी है वो इफ़ेक्ट होगी और आप 2 घंटे के लिए अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। तो 2 घंटे के लिए मम्मी ऐसा हमारे पास प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो 2 घंटे के लिए बाहर जाए तो वो हमें ऐसा बोलती है कि हमें 2 घंटे के लिए है वो टीवी देखनी चाहिए नहीं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि मम्मी है वो बाहर जाती है और हम है बहुत बोर होते हैं और घर में अकेला अकेला महसूस करते हैं। सो हम वो है हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले अकेले तो चलो हम टीवी देख लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम टीवी स्टार्ट करते हैं और टीवी स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने घर का दरवाजा है वो लॉक करना भूल जाते हैं और फिर क्या होता है हम टीवी स्टार्ट कर देते हैं और देखने लगते हैं और थोड़ी मिनट्स के बाद है हमारे मम्मी पापा घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको प्रॉमिस किया होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे फिर भी हमने ऐसा किया कि हमने है वो टीवी स्टार्ट की और देखने लगे। फिर हमारा है वो एम उसको हर्ट करना होता है नहीं, लेकिन फिर भी वो हर्ट हो जाते हैं बिकॉज वी ब्रोक प्रॉमिस। सो वो क्या हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना। ऐसा हम हैं वो उसको डिसअपॉइंट करना चाहते थे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। सो वी डिस्कस इन इंग्लिश। One day, my mother asked me to promise her that I would not watch television when she will be out of home. For 2 hours, I promised her the same, but I was not able to resist myself as I getting very bored. All alone at home doing nothing, I forgot to lock the door of my room and switched on the television. It was only a few minutes later that my parents came and saw me watching television. It was a very embarrassing moment for me as I did not mean to hurt her. समझ में आया? जो अभी हमने हिंदी में बात की वो इंग्लिश में बात की। डन, यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अच्छे से इसको रिवाइज कर लो।